फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी का वीडियो संदेश आप यहां पर देख रहे थे, जिसमें वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि सरकार कानून को कठोर करने के लिए एक बिल संसद में पेश करने वाली है और एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला यहां पर किया गया है, जो परीक्षाओं को कैसे बेहतर किया जाए इस पर यहां पर काम करेगी। और नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स यहां पर बनाई जाएगी और तकनीक का इस्तेमाल अब सरकार इस दिशा में करेगी, कैसे जो शिकायतें हैं उनको यहां पर दूर किया जाए, जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए और इस तरह की शिकायतें आने वाले वक्त में ना आए। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए अब सरकार यहां पर कदम उठा रही है। छात्रों के हित में लगातार सरकार कदम उठा रही है। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने अपने संदेश में यहां पर दी है। आप जानते हैं कि एक बिल लाने की तैयारी सरकार की है, जिसमें जो परीक्षा में पेपर लीक में संलिप्त लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान उसके अंदर हैं। सजा 10 साल तक की हो सकेगी ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं। अखिलेश जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी बताइए, इस टास्क फोर्स के बारे में जिसका जिक्र पीएम कर रहे थे अपने इस वीडियो संदेश में, कैसे काम करेगी, कितने लोग होंगे? इसके बारे में विवरण अभी आगे आएगा, लेकिन अभी जो पीएम मोदी ने घोषणा की है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। पीएम ने कहा है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे। इसलिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व विख्यात जो विशेषज्ञ हैं नंदन नीलेकणी, उनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कल उनकी सरकार पूरी परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला एक कानून पारित करने का प्रयास करने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने पेपर लीक में शामिल थे जो लोग, वो जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। और ये अखिलेश जी जिसका बिल का पीएम भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, जिसमें सजा को भी अब बढ़ाया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी जिक्र है, जरा इसके बारे में आप बताइए, कैसे इस बिल के जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि पेपर लीक के मामले जो हैं उसमें कड़ी सजा मिल सके उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें कि इस बिल को मंजूरी दी गई थी। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो पहले उसकी सजा 3 से 5 साल थी, इसको बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। जुर्माना जो है उसको 10 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। इसी के साथ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर उन्हें अपनी जो सुनवाई पूरी करके फैसला देना होगा। इसी के साथ केंद्र को टास्क फोर्स बनाने का मैंडेट भी मिलेगा, जो कि 2 महीने के भीतर पेपर लीक के मामलों की जांच पूरी करेगी। यानी कुल मिलाकर के 5 महीनों के भीतर जांच और सुनवाई पूरी करके सजा देने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए बिल भी ला रही है सरकार, जिसमें जल्द ही इस तरह के मामलों का निपटारा होगा, जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाई जा सकेगी और टास्क फोर्स बनाने का भी जिक्र पीएम मोदी ने यहां पर किया अपने संदेश में। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में ये कमेटी यहां पर बनेगी जो परीक्षा प्रणाली को और बेहतर यहां पर बनाएगी। नंदन नीलेकणी जाना माना नाम है अखिलेश जी, और इनको इससे पहले भी कई जिम्मेदारियां इस तरह की सरकार दे चुकी है। जरा बताइए इनके बारे में भी, जो अब टास्क फोर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे परीक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए।
देखिए, नंदन नीलकर्णी कोई अनजाना नाम नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नाम है भारत की आईटी इंडस्ट्री में। आप जानते हैं कि वो इन्फोसिस के से जुड़े रहे हैं और इसी के साथ की सरकार के समय उन्हें आधार कार्ड की जो जिम्मेदारी वो दी गई थी, UIDAI जो बनाया गया है, उसकी कमान उन्होंने संभाली थी और देश भर के लोगों को जो पहचान मिली है एक आधार के जरिए, उसके पीछे उन्हीं का परिश्रम और साथ ही उनकी सोच है। तो वो एक जाना माना नाम है। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बेंगलुरु से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया था और अब मोदी सरकार ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कोशिश ये होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट पेपर जब लीक हुआ उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया कि जब जेईई की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है तो नीट की क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि नंदन नीलेकर्णी की अगुवाई में ये टास्क फोर्स इसी दिशा में आगे बढ़ेगी ताकि एक फुल प्रूफ लीक प्रूफ सिस्टम बनाया जा सके। बिल्कुल। और इस ओर जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो भी इशारा अखिलेश जी कर चुके थे कि अगली बार जो पेपर होगा वो कंप्यूटराइज होगा ताकि इस तरह की दिक्कतें शिकायतें ना आए उसमें। बिल्कुल, ये बात धर्मेंद्र प्रधान का जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, उन्होंने कहा था कि हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया था कि किन कठिनाइयों के चलते ये समझ हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब सरकार उन कठिनाइयों को दूर कर रही है। पूरे देश में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहां पर जेईई की तरह ही नीट की परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड हो सके। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगता है केवल परीक्षा कराना भर ही नंदन नीलेकर्णी की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उनकी टास्क फोर्स का काम ये भी होगा कि जो पेपर्स बने वो पूरे डिजिटल तरीके से बने ताकि लीक की संभावना 0% हो, बिल्कुल लीकेज न हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए सरकार किस तरह से यहाँ पर एक्टिव है इस मामले को लेकर, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने इस अपने वीडियो संदेश के अंदर तमाम बातों का जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का वीडियो संदेश। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। तो परीक्षा पद्धति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस दिशा में जो कदम सरकार उठा रही है उसकी जानकारी पीएम मोदी इस वीडियो में यहां पर दे रहे थे।